जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी भ्रमण कर रही थी और पूरी क्षेत्र में भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि मैं किस पर कृपा करूं। सबसे पहले लक्ष्मी जी गई अर्चकों के पास जो जगन्नाथ जी को उठाते, सुलाते, खिलाते, नहलाते, भोजन प्रसाद करा के यहाँ किसी परिवार में अगर हमको कृपा करनी हो तो लक्ष्मी जी सब अर्चकों के घर में गई। देखा महाराज सूर्य उदय हो गया, यह तो अभी सो ही रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान, वस्त्र आदि धुले हुए एक ही वस्त्र है। लक्ष्मी जी बोली यह मेरे रहने लायक स्थान नहीं है। और तभी लक्ष्मी जी ने आगे जाकर के देखा कि वह परिवार जिनको झाड़ू लगाने की सेवा, नाली आदि साफ करने की सेवा थी, जिनको मंदिर में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता, उनके घर में गोबर का चौका सब ब्रह्मा मुहूर्त में उठ गए हैं, तुलसी जी को जल दे रहे हैं, घर में बिल्कुल शुद्ध भोजन बन रहा है, आचार विचार की शुद्धि, हाँ बस जन्म से उनकी जाति कहीं ऊंची नहीं है, लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं ना पवित्र रहना प्रारंभ कर। लक्ष्मी जी को पवित्रता बहुत प्रिय है। अपने आज जो वस्त्र पहने कल अगर आपने पहन लिए लक्ष्मी जी तुरंत चली। लक्ष्मी जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गई उनके घर में जाकर के। अब वे तो बेचारे छोटे मोटे लोग, बेचारे ज्यादा धनवान तो थे, उन्हें जब देखा कि अति गहने पहन रखे हैं, ऐसी मधुर सुगंधी आ रही है, रूप देख करके नेत्रों के पलक नहीं झपके। अब ने दंडवत प्रणाम की, बोले आपका परिचय, बोले हम जगन्नाथ जी की गणी साक्षात लक्ष्मी। वे सब घर के लोग, अरे हमारे घर का तो जल भी आपके स्पर्श योग, हम तो नीचे लोग हैं। ये लक्ष्मी जी बोली ये सब बात नहीं कर, हम लोग ठाकुर जी ये सब विचार नहीं करते, तुम्हारा आचरण देखो कितना शुद्ध, तुम्हारी बुद्धि कितनी शुद्ध है। और सुनो चौकी लगाओ, जो भी घर में बना है प्रत्यक्ष थाल में पधराओ, हम तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाकर के जाएंगे। पूरा घर भाव विवल हो गया, सबके नेत्रों में आंसू। साक्षात लक्ष्मी जी आई, सबने पवाया, लक्ष्मी जी प्रेम से प्रसाद पा रही थी। बलराम जी भ्रमण कर रहे थे पुरी में, भ्रमण करते करते वो घर घरों में झांक के देख रहे थे क्या हो रहा। जैसे ही उस घर में झांक के देखा तो श्री लक्ष्मी जी प्रसाद पा रहे हैं। बलराम जी बोले राम 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 राम, ये झाड़ू पोछा बर्तन करने वाले लोग, हमारी घर की बहू बिल्कुल आचार विचार की शुद्धि नहीं रखी। जगन्नाथ जी गए, इतने उदास क्यों, इतने नाराज क्यों, सब बात बताई। बलराम जी ने बोले लक्ष्मी जी आज सुबह सुबह एक ऐसे के घर में गई और वहाँ जाकर प्रसाद पा रही थी, बिल्कुल विचार नहीं किया, कहाँ शुद्धता कहाँ अपवित्रता, तो इनके हाथ का बना भोजन नहीं करेंगे। अब जगन्नाथ जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। तीसरे दिन फिर लक्ष्मी जी ने प्रसाद पधाया, फिर नहीं पाया तो लक्ष्मी जी बोली भाई कोई बात है तो हमसे बोलो सीधे, यह प्रसाद रोज छोड़ देना, ये कैसा तरीका है आपका नाराज होने का कहीं। बलराम जी बोलते हुए सुन लिए लक्ष्मी जी ने कि भाई इनके हाथ का बना हम नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी ने जाकर के जगन्नाथ जी से कहा देखो संपूर्ण जगन्नाथपुरी में प्रसाद बनाने की सेवा हमारी, और आपके भैया कह रहे हैं कि हमारे हाथ का बना पाएंगे नहीं। लक्ष्मी जी बोली अब हम जा रही हैं, और मंदिर से श्री लक्ष्मी जी चली गई। अतः काल ब्रह्मा मुहूर्त का समय हुआ। महाराज जगन्नाथ जी बलराम जी जैसे ही उठे तो क्या नीचे फर्श पर पड़े थे, कहाँ सोने के सिंहासन पर सोते थे, सोने के बिस्तर पर सोते थे, लेकिन लक्ष्मी चली गई तो सब चला गया। सवेरे उठे तो फर्श पर पड़े थे। बलराम जी बोले लाला जी काहे, वो हमारे सिंहासन वगैरह कहाँ चले गए। ठाकुर जी बोले लक्ष्मी जी चली गई ना, लक्ष्मी तो मतलब सब होता है। बलराम जी ने अपनी तिजोरी जाकर जगह खोली, सबरे वस्त्र चले गए, आभूषण चले गए, सब आयुध चले गए, पुराने मैले कुचले बिना धुले महीनों के सालों के वस्त्र पड़े थे, और यही प्रसाद तो लक्ष्मी बनाती है। लक्ष्मी चली गई, खुद ही बनाना पड़ेगा। बोले हाँ तो हम पर कोई बना भी कमी, हम दोनों मिलकर बनाएंगे। कृष्ण बलराम दोनों गए रसोई घर में, जाकर के देखा तो महाराज वहाँ से अन्न दाल चावल सब चले गए, क्योंकि सब लक्ष्मी से ही आते हैं। कहाँ तक कहें चूल्हा जलाने की लकड़ी भी नहीं बची, वो भी लक्ष्मी से ही आती है। लक्ष्मी गई और सारी श्री लेकर के चली गई अपने साथ। अब तो दर्शनार्थी आने बंद हो गए, सोचने वाले भी लेते। बताओ महाराज जी कुछ भी बोल रहे हैं, वह साक्षात ब्रह्मा है। लक्ष्मी जाने से उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, लक्ष्मी जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठाकुर जी पर ठाकुर जी बलराम जी को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई किसी को हे दृष्टि से मत देखो, उसी के लिए पूरी लीला हो रही है। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा एक काम है। सके बोले कहाँ, बोले समुद्र के किनारे हमारे स्वर्ग आश्रम है, जहाँ पर लोगों की अंत्येष्टि होती है। बोले हाँ मैंने एक बार देखा था, वहाँ पर लोग कटोरा लिए बैठे रहते हैं और उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। बलराम जी बोले हाँ जान दे, यह बहू के बड़े नखरे हैं, चली गई तो कहाँ हम कहाँ भूखे रहेंगे, चल लाला मेहनत करके उद्यम करके भिक्षा मांग के पा लेंगे। और श्री कृष्ण बलराम दोनों छोटे से बालक का रूप धारण करके गए और स्वर्ग आश्रम के बाहर कटोरा लेकर बैठ गए, कोई कुछ तो दे जाएगा। ठाकुर जी और बलराम जी अपनी झोली फैला के जय जगन्नाथ मैया तेरा भला हो, कुछ दो, कोई कुछ नहीं दे। एक ने तो डांट दिया, बोले ए छोटे बालकों क्या करते हो, विद्यालय जाया करो, पढ़ाई लिखाई किया करो, क्या बचपन में आकर बैठ गए हो यहाँ पे। बलराम जी बोले लाला ही तो बहुत डांट रही है। ठाकुर जी मन ही मन कहे और कर लो अपमान। लक्ष्मी जी का इतने में ही एक महात्मा आए, उन पर धन तो था नहीं, उनके पास में बस मुड़ी थी। महात्मा जी के पास में भेल थी, भेल गुरु जी ऐसे झोली फैला के बैठे। बलराम जी भी तो महात्मा जी ने क्या किया, ऐसे करके लो बच्चों लो पालो, पेट भर लो। बलराम जी बोले को भोजन तो मिल ही गयो। ठाकुर जी बलराम जी दोनों खुश हुए। लक्ष्मी जी ने दूर से देखा है पवन देव जोर से बहना प्रारंभ करो, ऐसी जोर की हवा चली महाराज सबरी मूढ़ी उड़ गई। बलराम जी और ठाकुर जी पीछे पीछे भागे, मूढ़ी सबरी उड़ गई। बलराम जी बोले लाला ये क्या हो गया, बोले भैया हम संकोच में कुछ कहते नहीं, आप बड़े भैया हो, पर हम एक बात कहें, लक्ष्मी के बिना सब हाल हो रहा है। ठाकुर जी बोले अब कोई बात नहीं, अब चलते हैं, ढूंढे उनको कहाँ है, पूरे पूरी में ढूंढा कहाँ है। लक्ष्मी जी उसी कमर में थी जहाँ देखकर के बलराम जी को हीन भावना आ गई थी। बलराम जी लेकर गए, लाला यही घर में बैठी। जब मैंने देखी खाई, वहाँ जाकर के देखा तो महाराज उस घर में बिल्कुल जैसे मंदिर की रौनक होती है, ऐसी रौनक उस घर की हो रही थी। फर्श लगे हुए हैं, बढ़िया
सोने चांदी के बर्तन रखे एक जगमगा रहा है, मणियों से पूरा घर भवन और बाहर बैठकाओ लक्ष्मी जी बैठी है घर में। ठाकुर जी बोले, अब लक्ष्मी जी तो नाराज है भैया, एक काम करें हम भी लाइन में लग जाएं, कछु मांग ले चल दे। जैसे ही ठाकुर जी और बलराम जी लगे कतार में, भीतर से लक्ष्मी जी को देखकर दया आ गई। मेरे प्राणनाथ यह चाहे तो सर्व समर्थ हैं, परंतु बलराम जी को बताने के लिए पूरी लीला कर रहे हैं। लक्ष्मी जी तुरंत बाहर आई, इशारा किया, आप लोग इधर आओ। बलराम जी बोले, देख बहुत तू नाराज मत हो, हमसे गलती है गई और वैसे गलती तेरी भी कम नहीं तो नहीं जानो चाहिए ऐसी जगह। लक्ष्मी जी बोली, दाऊ दादा, ठाकुर जी के लिए सब अलग है, हमारे लिए इतने बंधन। वे किसी भी भक्त पर कृपा करने जा सकते हैं, वहाँ पर जात पात नहीं देखी जाती, वहाँ पर यह नहीं देखा जाता कि भजने वाला कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य कौन है, सब पर वो अनुग्रह कर सकते हैं। तो फिर हमारे ऊपर इतनी रोकटोक क्यों? और किसी के जन्मगत व्यवहार से उसका पूरा जीवन नहीं आना चाहिए, उसके स्वभाव व्यवहार से देख। कहाँ आप कहते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, वो देर देर तक सो के उठ रहे हैं, वस्त्र 4-4 दिन तक पहन रहे हैं, 1 महीना एक ही धोती में निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो श्रेष्ठ, और यह लोग जो इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, इन पर कृपा न। हमारे अनुसार तो जो अपने कर्म से शुद्ध है वह शुद्ध है। बलराम जी और ठाकुर जी दोनों मान गए, जैसी आपकी इच्छा। बोले, नहीं, आज के बाद हम आपसे एक नियम चाहते। क्या? बोले, श्री जगन्नाथपुरी में नियम कर दीजिए, महाप्रसाद को ब्राह्मण पाएगा, महाप्रसाद को शूद्र भी दोनों को समान फल मिलेगा। और यहाँ महाप्रसाद का ऐसा नियम रखा जाए कि अगर एक ही पत्तल में दोनों बैठकर के पाले तो दोनों को समान पुण्य प्राप्त होगा। महाप्रसाद पाते ही अन्य तीर्थों में तो बहुत साधन करने पड़ेंगे, पर पूरी में आकर के कोई एक तिनका भी यदि महाप्रसाद का पाले तो उसको सर्व साधनों का फल प्राप्त हो जाए। और किसी भी प्रकार से यह ना देखा जाए कि कौन किस वर्ण का है, वह स्वभाव से शुद्ध होना चाहिए। हम सबको हृदय लगा है, अगर यह सब आपको मंजूर हो तो मैं राजी हूँ। राजी हुए और तब से श्री जगन्नाथपुरी में यह सब नियम नष्ट कर दिए गए। महाप्रभु जी सबके लिए सुलभ हो गए।